हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वैभव फाइनेंशियल्स पे। और आज हम एक नया टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जिसे हम कहते हैं ऑप्शन चेन। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन चेन दिखता कैसे है, उसके अंदर के क्या कंपोनेंट होते हैं और ऑप्शन चेन की मदद से आप कैसे एक मोटा मोटी एक राउंड फिगर का एक लेवल निकाल सकते हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हो आप, फिर उस सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर हम प्ले कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो ट्रेंड फॉलोइंग सेटअप हो या फिर अगर बहुत टाइट अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस निकलता है, ठीक है, तो साइडवेज मार्केट के हिसाब से आप स्ट्रेटजी डिप्लॉय कर सकते हो, जैसा भी मार्केट कंडीशन निकलता है। ठीक है ना, तो हमें मोटा मोटी पता चल जाता है कि कहाँ पर पैसा आ रहा है, कहाँ पर जा रहा है, किस प्राइस के आसपास जाकर रिवर्सल आ सकता है। ठीक है ना, या किस प्राइस पॉइंट के ऊपर नहीं जाएगा, प्राइस है उसके नीचे नहीं जाएगा। तो ये सारे चीज़ हम निकाल सकते हैं और आगे आने वाले समय पर कैसा ये रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, ये सारे चीज़ हम ऑप्शन चेन से इंटरप्रेट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन चेन। लेकिन ऑप्शन चेन को समझने से पहले ना हमें ना कुछ बेसिक टर्म वगैरह समझना पड़ेगा, टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। ठीक है, एक दो चीज़ में लॉजिक है वो समझा देता हूँ मैं आपको, फिर ऑप्शन चेन देखेंगे हम। अब देखो ऑप्शन चेन ना, देखो पिछला वीडियो आपने अगर देखा होगा तो ऑप्शन में जानते होगे आप कि एक होता है कॉल ऑप्शन होता है। ठीक है, मीन्स कॉल लिख देता हूँ, और एक होता है पुट। ठीक है, तो देखो ये दो टाइप का होता है। इसमें भी ना दो टाइप के ट्रेडर्स होंगे। ठीक है, सभी जगह पे दो टाइप के ट्रेडर होते हैं, एक बायर होता है, एक सेलर होता है। ठीक है, तो ये याद रखना कि ना ऑप्शन बाइंग में हमेशा मार्जिन बहुत कम लगता है और सेलिंग में बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो देखो जो कॉल में है ना, एक रहेगा बायर, एक रहेगा सेलर, एक पुट में रहेगा बायर और एक रहेगा सेलर। अब चलो इसका सेंटीमेंट हम समझ लेते हैं कि बायर क्या चाहता है कॉल का, ठीक है, पुट का बायर क्या चाहता है, कॉल का सेलर क्या चाहता है, पुट का सेलर क्या चाहता है। अब देखो जो कॉल का बायर है ना, बायर चाहते हैं कि ना प्राइस हमेशा ऊपर जाए। ठीक है, तब कॉल का बायर पैसा कमा सकता है। ठीक है, जो पुट का बायर रहता है, ठीक है, ये चाहता है कि प्राइस हमेशा नीचे गिरे। ठीक है, तब फिर ना पुट का बायर इसके पैसा कमा सकते हैं। अब देखो जो कॉल के सेलर रहते हैं ना, ठीक है, सेलर चाहता है कि प्राइस नीचे आए। ठीक है, कॉल का सेलर चाहता है प्राइस नीचे आए, लेकिन पुट का जो सेलर है, ठीक है, वो चाहता है कि प्राइस ऊपर जाए। ठीक है, तो ये लॉजिक आप ना याद रखना। ठीक है, जो मैंने एरो बनाया ना कि कॉल बायर चाहता है ऊपर जाए, तो ये जब ऊपर जाएगा तो ही पैसा कमाएगा। कॉल सेलर मान लो कि कोई कॉल को सेल करके रखा है ना, तो जब प्राइस नीचे जाएगा तो ही वो पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, तो ये फंडा तो हमारा मिस क्लियर हो गया। तो चलिए देख लेते हैं, आप ऑप्शन चेन पे सीधा जंप करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि कैसे क्या काम करते हैं। ठीक है, तो चार्ट को मैं बंद कर लेता हूँ। तो देखो ऑप्शन चेन ना आपको ना सभी प्लेटफॉर्म देते हैं, मीन्स ना कोई भी ब्रोकर पे आप मीन्स अकाउंट खुलवा लो, जीरोधा हो जाए, अपस्टॉक्स हो जाए, कोई भी ब्रोकर हो जाए, ठीक है, वो ऑप्शन चेन देता है। ठीक है, अब देखो ये जो ऑप्शन चेन मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये मेरे ब्रोकर का ऑप्शन चेन है, ये थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस रूप है। ठीक है, मीन्स एनालाइज करने इसमें थोड़ा सा ईजी होता है, परफॉर्मेंस से बता देते हैं कि कहाँ पर ना शॉर्ट बिल्टअप हो रहा है, लॉन्ग मीन्स अनवाइंडिंग हो रहा है। ठीक है ना, कहाँ पर लॉन्ग बिल्टअप होता है मिस हो रहा है, शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, सब चीज़ें बता देता है सर। ठीक है, तो देखो अगर ना आपको ना ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे अगर मिस ऑप्शन चेन नहीं मिलता है, ऐसा तो सभी के पास रहता है, तो अपने एनएससी की वेबसाइट से डायरेक्टली ऑप्शन चेन निकाल सकते हो। ठीक है, गूगल पे जस्ट ना डायरेक्टली ना ऑप्शन चेन आप लिख के सर्च मार देना। ठीक है, तो सबसे पहला लिंक देखो ये एनएससी इंडिया का ही है। ठीक है, इसमें ऑप्शन चेन पे चले जाओ। ठीक है ना, तो ऑप्शन चेन में देखो आज हम ना निफ्टी का ऑप्शन चेन को ना वो एनालाइज करने वाले हैं। ठीक है, जैसे निफ्टी का करते हैं उसी तरीके से बैंक निफ्टी का भी करोगे, स्टॉक ऑप्शन का भी वैसे ही करेगा। ठीक है, मैं आपको ऑप्शन चेन पढ़ना सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर निफ्टी सेलेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे कोई आप ना स्टॉक्स भी चुन सकते हो अपने मन मर्जी का। ठीक है, लेकिन सारे स्टॉक्स नहीं रहेंगे, जो स्टॉक एफएनओ में इसमें एक लिस्ट रहती है। ठीक है, वो लिस्ट अपना एनएससी की वेबसाइट से भी मिल जाएगी। ठीक है, ये गूगल करोगे उस पर मिल जाएगी कौन कौन से स्टॉक एफएनओ पे रजिस्टर्ड है, कौन कौन से स्टॉक पे ऑप्शन और फ्यूचर्स की ट्रेडिंग होती है, उन्हीं के सिर्फ आपको ऑप्शन मिलेगी। ठीक है, और एक्सपायरी डेट याद रखना, एक्सपायरी डेट ना हमेशा लेटेस्ट डेट का रखना। ठीक है, अब देखो एक्सपायरी में क्या होता है ना कि देखो जो इंडेक्स होते हैं, ठीक है, इंडेक्स जैसे कि निफ्टी हो गया या फिर आपका बैंक निफ्टी हो गया। ठीक है, तो ये आपके इंडेक्स हो गए जिस पे सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग होता है। ठीक है ना, एक निफ्टी आईटी पे भी मिस वो है ऑप्शन है, लेकिन निफ्टी आईटी ज़्यादा ट्रेड नहीं होता, उसमें वॉल्यूम नहीं रहता है, तो इसको ट्रेड कभी मत करना। निफ्टी और बैंक निफ्टी पे ही हम ट्रेड करेंगे ज़्यादातर। ठीक है, और निफ्टी बैंक निफ्टी पे ना जो एक्सपायरी है, एक्सपायरी डेट, ठीक है, वीकली एक्सपायरी भी होती है और मंथली एक्सपायरी भी होती है। मतलब कि ना जो कॉन्ट्रैक्ट है ना वो ना हर वीक एक्सपायर होता है, उसको बोलते हैं वीकली एक्सपायरी। ठीक है, और एक मंथली एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट रहता है। लेकिन जो स्टॉक ऑप्शन रहते हैं, जो ना स्टॉक रहते हैं, ठीक है, स्टॉक ऑप्शन ना सिर्फ ना मंथली एक्सपायर होते हैं। ठीक है, तो ये फंडा अपना याद रखना। इसको मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ। देखो जैसे एक्सपायरी डेट में आप चले गए, देखो ये 4 जुलाई का एक है, 7 जुलाई का, फिर देखो 14 जुलाई का, 21 जुलाई का। ठीक है, ये 28 जुलाई का जो है ये मंथली एक्सपायरी। ठीक है, फिर देखो 4 अगस्त का है, 11 अगस्त का, और एक्सपायरी हमेशा थर्सडे को होता है। ठीक है ना, कोई भी मंथ का थर्सडे या वीक का थर्सडे को ही एक्सपायरी होगी। ठीक है, वीकली एक्सपायरी होगी तो वो उस वीक के थर्सडे को होगी। ठीक है ना, मंथली एक्सपायरी होगी तो उस मंथ के लेटेस्ट थर्सडे का मीन्स लास्ट थर्सडे का होगा। ठीक है, अब देखो स्ट्राइक प्राइस हम चुनेंगे नहीं, स्ट्राइक प्राइस तो आपको सीधा यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है ना, अब देखो पिछले वीडियो में आपने इसमें एक और इसमें टॉपिक सीखा होगा। ठीक है, एटीएम एट द मनी, ठीक है ना, आईटीएम
और एक और क्या होता है बताओ, ये एट द मनी हो गया, इन द मनी हो गया, और आउट ऑफ द मनी OTM। ठीक है, तो देखो ये 3 चीज़ याद रखना। अब देखो जो भी प्राइस चल रहा है, देखो जैसे ना इधर आप देखोगे अगर निफ्टी का प्राइस क्या चल रहा है 15,810। ठीक है, तो 15,810 मतलब 15,800। ठीक है, देखो ये 15,800 आ गया। ठीक है ना, जो मतलब कि ना लेटेस्ट प्राइस का नियरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा वो हो जाएगा एट दी मनी। ठीक है ना, तो देखो ये 15,800 का हो गया एट द मनी। ठीक है, अब देखो मान लो कि आप ना कॉल बाई करना चाहते हो, देखो एक सेकंड पता लगे, कॉल बाई अगर आप करना चाहते हो, ठीक है 15,800 तो हो गया ATM हो गया, क्योंकि ये उसी प्राइस के आसपास का है। अब देखो अगर ना इससे आप बाहर जाओगे, मतलब कि ना प्राइस अगर ऊपर की तरफ बढ़ाओगे, जैसे देखो इस तरफ ऊपर की तरफ बढ़ा 15,800, 15,850, 900, ठीक है 16,000, तो इस तरफ आप जाते जाओगे ना तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आउट द मनी। ठीक है, कॉल साइड का मैं बता रहा हूँ ना, कॉल साइड का मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना, अब देखो अगर ना अंदर के साइड जाओगे, मतलब कि प्राइस कम होते जाएगा, अगर जो आपका ATM है उससे अगर कम होगा, अगर इस तरफ आप जाओगे तो क्या हो जाएगा, इन दी मनी हो जाएगा, इन दी मनी। ठीक है, ये समझ गए। अब देखो एक चीज़ याद रखना कि ना एट द मनी ना, एट द मनी और जो इन दी मनी होती है, ठीक है, इसमें नियरेस्ट इसमें इन दी मनी जो होगी ना, जो एट द मनी होगा, ठीक है, उसका प्रीमियम हमेशा हाई रहेगा। प्रीमियम आप कैसे देखोगे, ठीक है, प्रीमियम ही LTP रहती है। ठीक है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, तो ये आपका प्रीमियम रहेगा, मतलब कि इतना रुपये आपको पे करना है। जैसे ना निफ्टी का लॉट साइज़ है 50 का, ठीक है, और हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे राउंड फिगर में ले लो आप, ये 107 का, ठीक है, राउंड फिगर में ले लेते हैं 100, कैलकुलेशन करने में आसान होगा। मान लो कि 100 रुपये प्रीमियम आ रहा है, तो आपको ना एक लॉट लेने में कितना पैसा लगेगा, 50 × 100 आप कर दोगे। ठीक है, तो मतलब कि 5,000 आपका मीन्स एक लॉट लेने का पैसा रहेगा। लेकिन देखो जैसे जैसे आप ना आउट द मनी जाओगे ना, देखो जैसे 1.5 रुपये का है, ठीक है, मीन्स 1.3 रुपये का है, ये 3 रुपये का है, 5 रुपये का है, ठीक है ना, इस तरह का। तो क्या हो जाएगा उसमें 50 × 5 हो जाएगा, जो भी आपका मीन्स प्रीमियम रहेगा उसके हिसाब से कैलकुलेट आप कर लेना। और जो बैंक निफ्टी रहता है उसका लॉट साइज़ ना 25 का रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब देख लेते हैं कंपोनेंट क्या होता है। देखो स्ट्राइक प्राइस तो हो गया, ठीक है, स्ट्राइक प्राइस हम समझ गए, आस्क क्वांटिटी, ठीक है ना, ये सब तो ऐसे ही है, बिड क्वांटिटी, ठीक है ना, बायर और सेलर का क्वांटिटी है, और प्राइस है। ठीक है, अब देखो ये हो गया प्रीमियम, हमें प्रीमियम से मतलब है। ठीक है, कि कितने रुपए का आपको प्रीमियम मिल रहा है। ठीक है ना, और हमेशा ट्राई करना कि एट द मनी ही ट्रेड करना या फिर इन दी मनी ट्रेड करना। लेकिन इन दी मनी में देखो, इन दी मनी में जितना इन दी मनी जाओगे ना, देखो कितना हो गया 2,000 रुपये के आसपास, तो जितना इन दी मनी जाओगे कॉन्ट्रैक्ट उतना महंगा होता जाएगा। जितना आउट द मनी जाओगे, देखो कितना है 75 पैसे का, जितना आउट द मनी जाओगे उतना सस्ता होता जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना कि बाहर की तरफ मिस आउट द मनी लेके बैठ गए, ठीक है, सस्ता मिल रहा है इसी के लिए, नहीं, उसका भी फंडा होता है कि कौन सा लेना है, क्या लेना है, वो हम समझेंगे बाद में। लेकिन इसमें हम ऑप्शन चेन समझ रहे हैं। पुट की साइड देख लो, पुट की साइड अगर ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है ना, पुट के साइड पे देखो यहाँ पर प्राइस कम होता जा रहा है, क्योंकि ये आउट द मनी होता जा रहा है पुट के साइड का। पुट के साइड का इन दी मनी देखो यहाँ पर 2,400 रुपये का मिल रहा है। ठीक है ना, ये डीप इन द मनी, वेरी डीप हो गया ये। ठीक है, अब देखो ये तो हम समझ गए प्रीमियम। ठीक है, फिर यहाँ वॉल्यूम आप देख सकते हो ऑप्शन चेन में। ठीक है, वॉल्यूम भी हमको मिस पता चल जाएगा कहाँ पर है। फिर देखो OI सबसे इंपॉर्टेंट जो मिस टर्म है, टर्म नहीं बोल सकते, जो भी कंपोनेंट है वो OI है। ठीक है, और चेंज इन OI, LTP, स्ट्राइक प्राइस, आपको सिर्फ ये 4 चीज़ पता रहना चाहिए। ठीक है, ये 4 चीज़ अगर आपके पास है ना ऑप्शन चेन का डेटा में, ठीक है, तो आप हर एक चीज़ पता लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन ना ये 4 चीज़ मिसिंग है, या फिर इसमें से कोई एक चीज़ मिसिंग है, मान लो कि OI ही मिसिंग है, ठीक है, चेंज इन OI मिसिंग है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पर प्राइस शिफ्ट हो रही है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि प्राइस कैसे शिफ्ट होती है, क्या होती है। तो ये तो कंपोनेंट आप समझ गए। अब देखो ये ऑप्शन चेन है सेम, देखो 15,800 एट द मनी है। अब हमें ना देखना है ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट मैं आपको समझा देता हूँ। ओपन इंटरेस्ट में नंबर ऑफ टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। ठीक है, वॉल्यूम तो अलग हो गया, वॉल्यूम तो नंबर ऑफ टोटल ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट होता है नंबर ऑफ इस ना ओपन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, मतलब कि मान लो कि कोई ना बायर बिड लगा के बैठा हुआ है, कोई कॉन्ट्रैक्ट को ना सेल करने के लिए बैठा हुआ है, लेकिन सेलर अभी मिला नहीं है, तो इसका क्या हो गया OI हो गया 1, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट अभी खुला हुआ है, ये ना बेचना चाहता है, या कोई सेलर है वो इसमें निकालना चाहता है अपना पोजीशन, ठीक है, उसको अभी बायर नहीं मिला है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पर अभी है बैठा हुआ, तो मतलब कि वहाँ पर ओपन इंटरेस्ट 1 हो गया। तो यही आपका ओपन इंटरेस्ट होता है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो अभी के मिस उसमें टोटल नंबर अवेलेबल है कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, और ना ओपन इंटरेस्ट से ही पता चलता है कि ना कहाँ पर पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ शिफ्ट हो रहा है, उससे ओपन इंटरेस्ट से ही हमें पता चलता है। अब देखो हमें ना LTP चाहिए। अब देखो सबसे पहले हम समझते हैं कि कैसे ओपन इंटरेस्ट को एनालाइज करना है। सबसे पहले आपको देखना है ना
कि जो भी आपका ऐड द मनी है, जो भी आपका लेटेस्ट स्ट्राइक प्राइस चल रहा है ऐड द मनी का, उससे ना नियरेस्ट में कहाँ पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, कॉल के साइड भी और पुट के साइड भी। ठीक है, अब देखो सबसे ज़्यादा हम ढूंढते हैं। चलो देखो, अगर ओपन इंटरेस्ट आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा देखो ये, ठीक है, सबसे ज़्यादा ये देखोगे तो 16,000 का, 16,000 पे सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स खुले हुए बैठे हैं। ठीक है, कॉल के साइड पे। तो ये क्या हो गया, 16,000 क्या हो गया, 15,800 से ऊपर है तो 16,000 एक रेजिस्टेंस बन गया हमारा। ठीक है, अब देखो हमको अब सपोर्ट निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालोगे आप, पुट के साइड पे देखोगे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट किधर है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट देखो एक इधर है 15,500। ठीक है, यहाँ पर 54 लाख के आसपास है, लेकिन उससे पहले आप देखोगे यहाँ पर 51 लाख एक है यहाँ पर बैठा हुआ है 15,700 पे। ठीक है, मतलब कि 15,700 से लेकर 16,000 रुपये आप एक रेंज बन गया। ठीक है ना, मतलब कि 15,700 से लेकर 16,000, मतलब कि कल के डेट में प्राइस ना जो है ना इस रेंज में घूमना चाहिए। ठीक है, 15,700 से 16,000 के बीच में प्राइस घूमना चाहिए कल, तो हम उस हिसाब से स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। जैसे देखो ओपन इंटरेस्ट तो हमें पता चल गया। ठीक है ना, अब देखो कल का मैं आपको ओपन इंटरेस्ट एक बार दिखाता हूँ, कल क्या रेंज निकला था और आज कैसे मूवमेंट हुआ। ये देखो ये कल का ओपन इंटरेस्ट है। ठीक है, कल भी 15,800 के आसपास का ये क्लोजिंग था। ठीक है ना, ठीक है, तो कल रात को मैंने ये ओपन इंटरेस्ट में एनालाइज में कर रहा था। ठीक है, ये मतलब कि मैं स्क्रीनशॉट लेकर रखा हुआ हूँ। ठीक है ना, अब देखो इसको मैं दिखाता हूँ। चलिए इसमें देखते हैं, फिर आज का मैं मूवमेंट आपको दिखाऊंगा कितने अच्छे से काम किया है। देखो ये क्या है, सबसे ज़्यादा आपको ओपन इंटरेस्ट कहाँ दिख रहा है, इस प्राइस पे दिख रहा है 16,000 पे ही। देखो ये है ओपन इंटरेस्ट, ये रहा। ठीक है, सबसे ज़्यादा इधर। अब पुट के साइड पे ओपन इंटरेस्ट कहाँ सबसे ज़्यादा दिख रहा है, 15,700, मतलब कि कल का और आज का रेंज सेम है। ठीक है, 15,700। ठीक है, तो आप याद रखना, ये लेवल याद रखना। अब देखो चार्ट में दिखाने वाला हूँ आपको, तो आप एक बार चार्ट देखें, उसके बाद फिर समझना कि कैसे क्या हुआ है। हमने आज 15,600 का, ठीक है ना, ट्रेड लिया था उस लेवल के हिसाब से। अब देखो 15 मिनट का चार्ट में निकाल देता हूँ निफ्टी का। निफ्टी देखो ओपन हुआ कितने बजे, क्या प्राइस पे ओपन हुआ, 15,900 के आसपास ओपन हुआ। ठीक है, और 16,000 हमारा रेंज निकला था। ठीक है ना, ऊपर का लेवल 16,000। तो अगर आप ऊपर का अगर 16,000 का अगर आप बनाते हो तो देखो 16,000, देखो 16,000 के आसपास है, क्योंकि देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस कोई एक परफेक्ट लाइन नहीं रहती, वो एक रेंज रहती है। तो देखो इसी के आसपास रिवॉल्व किया, उसके बाद भी देखो प्राइस सीधा नीचे गिर गया। प्राइस नीचे कहाँ तक गिरा, ठीक है, क्या 15,700 को क्रॉस किया, ये 15,700 को क्रॉस नहीं कर पाया ये, और 15,600 के ऊपर का रेजिस्टेंस लेकर यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ प्राइस। जैसे आप देखोगे, जैसे आप इसको देख रहे हो, यहाँ पर क्या कोई ट्रेंडिंग मार्केट है क्या, ये साइडवेज मार्केट है। तो देखो इस रेंज पे कंसोलिडेट होकर ये प्राइस नीचे गया। देखो कितना अच्छा एक ट्रेड मिला, और एक लॉट पे लगभग 6,000 रुपये के हम लोग बुक किया, 6,000 रुपये से के आसपास। ठीक है ना, और टोटल तो उसका मूवमेंट ज़्यादा ही होगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखाया तो इस लॉट से हमने वो किया था। अब देखो ये रहा, देखो निफ्टी नीचे गिरा है, लेकिन देखो ये ना पुट है। ठीक है ना, हम बाई कर रहे थे तो पुट मीन्स ये ऊपर जा रहा है, तो हम बाई करेंगे तो फिर ना ये ऊपर जाएगा तो हम पैसा कमाएंगे। ठीक है, तो ये एक लेवल था। ठीक है ना, ये लेवल का ना ब्रेक होने पे इस कैंडल पे हमने एंटर लिया था। ठीक है, और इस कैंडल पे क्योंकि 15,800 का ना एक ना उधर रेंज बन रहा था, इसीलिए हम लोग इस कैंडल पे बाहर निकल गए थे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा जो प्रॉफिट बुक हुआ है। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं कि कैसे आप ढूंढ सकते हो। तो देखो मैंने ये तो बता दिया कि ऑप्शन चेन की मदद से कैसे आप लेवल निकाल सकते हो। अब देखो लेवल हमने निकाल लिया, लेकिन प्राइस अगर कभी शिफ्ट हुआ अगर, ठीक है, वो लेवल पक्का तो है नहीं कि यही लेवल रहेगा। ठीक है, दिन भर में प्राइस शिफ्ट भी हो सकता है। तो देखो वो हमें पता चलेगा चेंज इन OI से। ठीक है ना, चेंज इन OI से कैसे आपको पता चलेगा, चलिए मैं बता देता हूँ आपको। चेंज इन OI, देखो मान लो ना ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर है OI। ठीक है, अगर यहाँ पर नेगेटिव में अगर चेंज हो रहा है, मतलब कि यहाँ से पैसा बाहर निकल रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर इस ना OI में जो चेंज हो रहा है ये पॉजिटिव हो रहा है, मतलब कि पैसा यहाँ से निकल के यहाँ आ रहा है। ठीक है, और हम जब भी ऑप्शन चेन को एनालाइज करेंगे हमेशा ऑप्शन सेलर के नज़र से इस एनालाइज करेंगे। ठीक है, मतलब कि देखो यहाँ पर 15,600 का था। ठीक है, 15,600 के लेवल पे क्या हुआ, कॉल था ना, कॉल। तो 15,600 मीन्स ना, ये सॉरी 15,600 बोल रहा हूँ, 16,000 के लेवल पे सेलर बैठे हुए हैं यहाँ पर कि इस प्राइस के ऊपर निकलने नहीं देंगे। ठीक है, 16,000 के ऊपर निकलने नहीं देंगे। जैसे ही 16,000 आएगा वहाँ से मास सेलिंग आ सकती है, क्योंकि इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या, यहाँ पर आप देख रहे हो एक टर्म शॉर्ट बिल्टअप। शॉर्ट बिल्टअप मतलब कि यहाँ पर लोग, ठीक है ना, मिस ना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस नीचे जाए। ठीक है, शॉर्ट बिल्टअप का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर इन लोग कॉन्ट्रैक्ट ओपन करके बैठे और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस यहाँ से नीचे जाए। ठीक है, तो शॉर्ट बिल्टअप बन रहा है। तो ठीक है, अगर लॉन्ग बिल्टअप बन रहा है अगर, तो लॉन्ग बिल्टअप में उन लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस उस लेवल से ऊपर जाए। ठीक है,
और लॉन्ग अनवाइंडिंग मतलब कि जिन लोग सोच रहे थे कि प्राइस ऊपर जाए और ऊपर नहीं जा रहा है, तो उन लोगों ने स्क्वायर अप कर रहे हैं, उन लोग स्क्वायर अप कर रहे हैं, ठीक है। इसी के लिए वो हो गया लॉन्ग अनवाइंडिंग। उसी का आपको अपोजिट मिल जाएगा शॉर्ट मिस अनवाइंडिंग, कहीं पर शॉर्ट कवरिंग। ठीक है, शॉर्ट कवरिंग मतलब कि इस लेवल पे लोग शॉर्ट करके बैठे थे, लेकिन इन लोग का प्रॉफिट नहीं हो रहा, लॉस पे लोग जा रहे हैं, तो लोग स्क्वायर अप करते जा रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। ठीक है, बहुत ही डिटेल में हम लोग समझ रहे हैं ऑप्शन चेन को, तो प्लीज़ एंड तक बने रहना, ठीक है ना। अब देखो कैसे आप पता लगाओगे। अब देखो यहाँ पर ना ये 90 लाख का कुछ वो है, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर देखो चेंज क्या हो रहा है, पॉजिटिव में चेंज है ना, चेंज इन OI, ठीक है, 68% पॉजिटिव में है, ठीक है। मतलब कि 16,000 के आसपास 68%, लेकिन इस मनी कहाँ शिफ्ट हो रहा है आप देख रहे हो, मनी यहाँ पर शिफ्ट हुआ है बहुत ज़्यादा आज, ठीक है। 118% चेंज इन OI आया है, ठीक है। लेकिन ये ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, क्योंकि देखो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट तो यहीं पर है, ठीक है। धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है इधर, मतलब कि क्या हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि ना 16,000 से ना धीरे धीरे प्राइस नीचे गिर रहा है, ठीक है। मतलब ना सेलर लोग चाह रहे हैं कि प्राइस इसमें रेगुलर नीचे गिरते जाए, इसी के लिए ना नीचे की तरफ प्राइस बिल्टअप होते जा रहा है, ठीक है। लेकिन आप उसी का अपोजिट देखोगे, 16,000 का मिस अगर इधर देखोगे आप, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, क्वांटिटी क्या है ओपन इंटरेस्ट पर, ठीक है, 16 लाख है, तो क्या इस मायने रखेगा क्या 90 लाख के सामने 16 लाख कुछ टिकेंगे क्या, नहीं टिक पाएंगे। तो यहाँ पर कितना भी चेंज हो जाए भाई, चेंज 150% चेंज होने के बाद यहाँ 16 लाख का वॉल्यूम आ रहा है, तो क्या मतलब है, ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर है, ठीक है। लेकिन उधर ही आप देखोगे कि एक लेवल हमने क्या निकाला था, ये यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट क्या हो रहा है, यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट कम होते जा रहा है, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट कहाँ शिफ्ट हो रहा है, नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ बहुत कम शिफ्ट हो रहा है ये, ठीक है ना, पुट के साइड पे। तो देखो पुट के साइड पे क्या है, इधर सबसे ज़्यादा है, इधर सबसे ज़्यादा है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है। मतलब ये लोग सोच के बैठे थे कि भाई 15,700 के ऊपर चलते रहेगा प्राइस, 15,700 के ऊपर चलते रहेगा, ठीक है। उन लोग का प्रॉफिट बन नहीं रहा है, ठीक है ना, अब तो प्राइस धीरे धीरे नीचे गिरते जा रहा है, ठीक है। तो फिर देखो यहाँ पर लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है, क्या हो रहा है, लॉन्ग अनवाइंडिंग, ठीक है। मतलब कि इन लोग स्क्वायर अप करते जा रहे हैं पोजीशन, यहाँ पर क्या हो रहा है, शॉर्ट बिल्टअप हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्राइस अगर जाता है यहाँ पर 15,500 पे, तब फिर ये मायने रखेगा, यहाँ पर शॉर्ट बिल्टअप जो हो रहा है तब मायने रखेगा ये, ठीक है। लेकिन अभी तो प्राइस उतना दूर जा ही नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आज का रेंज क्या हो गया, 16,000 और जो नियरेस्ट आपका 15,700, मतलब कि कल के लिए ये रेंज आपका मीन्स फिक्स हो गया, ठीक है ना। और देखो कभी भी ना मिस, हाँ एक चीज़ मिस मैंने आपको बता दिया कि ATM और ITM महंगा मिलता है और OTM सस्ता मिलता है, तो ना कभी भी देखो सस्ते के चक्कर में ना ऐसे मिस ना बहुत दूर दूर का स्ट्राइक प्राइस मत ले लेना। देखो यहाँ पर स्ट्राइक मिस ना कितना वॉल्यूम है, बहुत कम वॉल्यूम है, ठीक है। तो इतना बाहर का मिस मत ले लेना, ठीक है। नहीं तो बहुत बार क्या होगा कि आप पोजीशन ले तो लोगे, आपको मिल जाएगा, लेकिन आप बेच नहीं पाओगे, एग्जिट नहीं हो पाएगा, क्योंकि हो सकता है कि उस पर वॉल्यूम ही ना है। जैसे कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट है 17,150 का एक कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर वॉल्यूम क्या है, 0 है वॉल्यूम। मतलब कि अगर कोई बंदा यहाँ पर अगर लिया भी होता, ठीक है, तो उसको मिस वो बाहर निकल ही नहीं सकता। तो पहली बात तो यहाँ पर वॉल्यूम 0 तो आप खरीद ही नहीं पाओगे। बाई चांस एक्सीडेंटली 1-2 वॉल्यूम आ गया, 20-25 वॉल्यूम आ गया, 100-200 वॉल्यूम आ गया, जितना भी वॉल्यूम आ गया वो, ठीक है। तो फिर ना अगर मिस वॉल्यूम वहाँ पर आ जा रहा है एक्सीडेंटली और आप एंटर कर जा रहे हो, तो फिर मैक्सिमम चांस है कि आप बाहर नहीं निकल पाओगे, ठीक है। और बाहर नहीं निकल पाओगे तो क्या होगा, अगर निफ्टी ना मिस मान लो कि आप पुट लेके बैठे हुए हो, पुट बाई करके बैठे हुए हो, ठीक है, पुट में हम मान के चलते हैं शॉर्ट करके बैठे हुए हो आप, अगर 17,150 के ऊपर नहीं ना गया प्राइस, तो आपका ना जितना भी पैसा इसमें लगा होगा वो 0 हो जाएगा, सीधा 0 हो जाएगा, वो 1 रुपया नहीं बचने वाला है उसका, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन में हम क्या कर रहे हैं, ऑप्शन में तो हम वही ना मिस वो कर रहे हैं कि जैसे मान लो कि कोई 15,800 का कोई ना मिस वो लेके बैठा हुआ है, कोई कॉल को बाई करके बैठा हुआ है, ठीक है। अब प्राइस मान लो कि नीचे की तरफ चल रहा है, 15,500 चल रहा है, तो अगर 15,800 अगर नहीं आता है ना प्राइस, अगर 15,800 अगर नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है, तो फिर ना उसका ना लॉस होने वाला है, बहुत बड़ा उसका लॉस होने वाला है, उसका कैपिटल ना 0 होने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ लेना कि अगर आपका स्ट्राइक प्राइस अगर नहीं वो किया कॉन्ट्रैक्ट के आखिर में, ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्ट का जिसमें एक्सपायरी है और आप थोड़ा लंबा मिस अवधि के लिए लेके बैठे हो, उसको स्विंग कर रहे हो, ठीक है ना, पोजीशनल कर रहे हो, 15,000 अगर 800 का प्राइस क्रॉस नहीं किया, अगर आप कॉल लेके बैठे हुए हो, कॉल बाई करके बैठे हो, तो आपका ना कैपिटल 0 हो जाएगा। जो भी इन्वेस्टेड कैपिटल है वो सीधा आपका अंडा होने वाला, कुछ नहीं बचने वाला आपके अकाउंट, ठीक है। तो इस तरीके से ना अपना इसमें बहुत ही ईजी तरीके से मैंने बताया ऑप्शन चेन से कैसे आप लेवल निकाल सकते हो, ठीक है। आपको और वीडियो मिल जाएंगे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स इसमें मिलेंगे, ठीक है। और कुछ इसमें टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ IV, ठीक है, इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी इसको बोलते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर ना ये एक फंडा यहाँ पर आ रहा है IV, तो ये जो IV है ना, हम इसमें ना डिटेल्ड वीडियो में डिस्कस करेंगे कि IV क्या होता है, ठीक है। IV क्या होता है, इस पर डिटेल्ड वीडियो हम बनाएंगे, ठीक है ना। आप तो मोटा मोटी समझ गए हो आज कि मिस कैसे लेवल निकालना है, कैसे क्या करना है, ठीक है। उसके बाद फिर देखो यहाँ पर ना अलग अलग और भी कुछ न्यू चीज़ दिख रहे हैं, ठीक है। जैसे देखो टाइम वैल्यू दिख रहा है, टाइम वैल्यू दिख रहा है। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इन दी मनी, प्रोबेबिलिटी ऑफ आउट द मनी, मतलब कि कितना तक जा सकता है,
अगर आप उसका इन दी मनी अगर लेके बैठे हो, आउट द मनी लेके बैठे हो, क्या चीज़ है, ठीक है, कितना मिस हो जा सकता है वो सभी चीज़ मिस यहाँ पर बताया हुआ है। लेकिन अपना सिंपल मान लो कि जीरोधा पे ये सब पे उतना डिटेल्ड आपको नहीं मिलेगा ये, ठीक है। एनएससी की वेबसाइट पे भी देखो क्या क्या चीज़ यहाँ पर देखो। आईवी के ऊपर एक अलग वीडियो मैं बनाऊंगा, ठीक है, कि आईवी को कैसे एनालाइज करते हैं, आईवी की मदद से कैसे आप उस आईवी का फ़ायदा कैसे उठा सकते हो, हम उसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक और चीज़ दिखाई देता हूँ, जैसे कि ना देखो यहाँ पर एक्सपायरी वीकली मंथली है। कोई अगर स्टॉक पे आप चले जाओ, ठीक है, जैसे कि कोई अच्छा स्टॉक अगर मिल जाए, चलो हम चले जाते हैं SBI देख लेते हैं, ठीक है। SBI में देखो 3 ही एक्सपायरी डेट है। ये क्या मंथली एक्सपायरी है, एक 28 जुलाई को, ठीक है, 25 अगस्त को, 29 सितंबर को। ये महीने का आखिरी थर्सडे होगा, उस दिन कैलेंडर आप चेक कर सकते हो, उस दिन थर्सडे होगा वो, ठीक है। तो फिर ना इस दिन का एक्सपायरी रहता है। और मान लो कि थर्सडे को कोई अगर ना हॉलीडे रहता है तो थर्सडे के पहले जो भी वर्किंग डे रहेगा उस दिन एक्सपायरी हो जाएगी, ठीक है। तो फिर ना देख लो ये इसका हो गया SBI का। अब देखो SBI में ना बहुत ज़्यादा अगर आउट द मनी आप चले जाओगे या इन दी मनी चले जाओगे, ठीक है, ये आउट द मनी चले गया कॉल में, अगर आप बायर हो तो, ठीक है, कॉल के साइड अगर आपका वो है तो देखो यहाँ पर वॉल्यूम क्या है भाई, वॉल्यूम कुछ नहीं है, ठीक है। अगर इन दी मनी बहुत ज़्यादा चले जाओगे तो क्या है, यहाँ पर वॉल्यूम कुछ है, कुछ मीन्स ना बहुत दूर दूर के अगर प्राइस में आप जाओगे तो फिर आपको ना कुछ मिलने वाला ही नहीं है, ठीक है। तो मत जाना, ऐड द मनी लो, सबसे बेटर है ऐड द मनी लो, या फिर ना 1 या 2 स्ट्राइक प्राइस इन दी मनी लो आप, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आपको वही बना के देने वाला। आउट द मनी भी प्रॉफिट बना के देता है, लेकिन ना उससे क्या लेना, जब आउट द मनी जो आप लिए हो ना, वो आउट द मनी जब आपका कन्वर्ट हो जाएगा इन दी मनी में, ठीक है, मतलब कि आपने ले लिया आउट द मनी, ठीक है, तो आउट द मनी से बहुत मोटा पैसा कब बनेगा आपका, जब वो आउट द मनी, ठीक है ना, कन्वर्ट हो जाएगा इन दी मनी में। मतलब कि आप लिए हो इसको 5 रुपये में, ये आउट द मनी में 5 रुपये का मिल रहा था, लेकिन अगर ये इन दी मनी में कन्वर्ट हो गए ना तो ये ना 50 रुपये बना के आपको दे सकता है। मतलब इतना पोटेंशियल, ये 10 गुना कर देगा आपका कैपिटल, ठीक है। लेकिन ये बहुत ही रेयर केस में होता है। तो हम ये ना बाद में कभी डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन सा हमको कब लेना चाहिए, कब हमको इन दी मनी लेना चाहिए, कब आउट द मनी लेना चाहिए, कब ऐड द मनी लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, यही सिर्फ क्यों लेना चाहिए, किस समय पे, किस दिन पे क्या लेना चाहिए, ठीक है, और कैसे आउट द मनी इन दी मनी कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ना इस वीडियो में बहुत ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो लोगों को समझ में नहीं आएगा। ये सिर्फ ना ओवरव्यू था, ठीक है, आपका ऑप्शन चेन का, ठीक है, ऑप्शन चेन कैसे दिखते हैं, कैसे आपको एनालाइज करना है, कैसे आप लेवल निकाल सकते हो, कैसे लेवल निकाल सकते हो। पहले देख लो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर है, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर है। जैसे कि इसमें आप देखोगे, बेस्ट व्यू कर लेते हैं और देखो स्ट्राइक प्राइस ये आपका होगा, मिस देखो कितना है 472, ठीक है। तो मतलब कि 475 या 470 आप मांग लो, मिस ऐड द मनी 475 मान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किधर है, ओपन इंटरेस्ट का। ओपन इंटरेस्ट का कॉलम कौन सा भाई, इधर है, ठीक है ना, ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट किधर है, ठीक है। अब देखो 16,000, ठीक है, क्या बोलते हैं 73, 1673 का है, ठीक है ना, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, ठीक, मतलब कि 470 पे। इधर देख लो आप ओपन इंटरेस्ट किधर है सबसे ज़्यादा, ठीक है ना। उसके बाद फिर आप निकाल लो, एक लेवल निकाल लो आप, ठीक है। इधर कि कहाँ पर है, ये है 1700, उससे भी ज़्यादा इधर है 2200 का, ये कितना है 460, ठीक है ना। तो मतलब कि आपका क्या है 470 से 460 के बीच का एक लेवल है, ठीक है ना। तो फिर इस तरीके से आपने एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट एक बना सकते हो ओपन इंटरेस्ट से, ठीक है ना, हम उसका एनालाइज करके, और कहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस शिफ्ट हो रहा है वो आप चेंज ऑन इस ना जो चेंज इन OI है ना उससे आप पता लगा सकते हो कि मान लो कि यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट तो ज़्यादा है लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम घटते जा रहा है, इसमें चेंज यहाँ पर कम होते जा रहा है, नेगेटिव में चेंज होते जा रहा है, लेकिन इस साइड पॉजिटिव में अगर चेंज हो रहा है तो मतलब कि ना कॉल साइड से पैसा निकल के पुट साइड आ रहा है। और आप एनालाइज कैसे करोगे, एज ऑप्शन बायर कभी एनालाइज नहीं करोगे, आप हमेशा ऑप्शन सेलर एनालाइज करोगे, ठीक है। तो अगर पुट के साइड पर अगर बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि प्राइस इस ना नीचे गिरने वाली, प्राइस ऊपर जाएगी वहाँ पर से, ठीक है। अगर कॉल के साइड पर अगर मिस बढ़ते जा रहे हैं तो मतलब कि प्राइस वहाँ से नीचे गिरेगी, ठीक है, क्योंकि जो पुट का मीन्स जो ऑप्शन सेलर है, जो कॉल ऑप्शन का सेलर है वो हमेशा बियरिश, और जो पुट ऑप्शन का जो सेलर है, ठीक है ना, वो हमेशा बुलिश है, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, अगर ऑप्शन बायर की तरह से आप एनालाइज करोगे तो हमेशा गलत हो जाएगा आपका वो एनालिसिस, ठीक है ना, ऑप्शन बायर नहीं। और उसका भी मैं लॉजिक आपको बता देता हूँ कि ऑप्शन बायर की तरह आपको क्यों नहीं सोचना है, क्योंकि देखो मार्केट में मार्केट मेकर्स कौन है, मार्केट मेकर मतलब कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम, स्मार्ट मनी क्या है, स्मार्ट मनी, ठीक है। अब देखो 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं नए लोग, ठीक है, नए लोग या छोटे लोग बोल सकते हो, हम लोग जैसे लोग, ठीक है, जिन लोग के पास बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं है, हम लोग 50,000 लाख रुपए 20,000 10,000 ऐसे कैपिटल से आते हैं, 30,000 50,000 से आते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप छोटे कैपिटल वाले हो तो मैक्सिमम आप एनालाइज करो कि सबसे ज़्यादा मार्केट में सही कौन होता है, क्या रिटेलर लोग सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं या बड़े लोग कमाते हैं, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा बड़े लोग कमाते हैं पैसा। तो ये हो गया स्मार्ट मनी, ठीक है, और ये हो गया रिटेलर का पैसा,
तो ना रिटेलर हमेशा गलत होने वाला है, ठीक है। और रिटेलर क्या है, अधिकतर रिटेलर क्या है, ये ऑप्शन बायर है। और जिसके पास पैसा है, मैक्सिमम बड़े लोग, आप यूट्यूब पे देख लो या फिर ना कहीं पर भी आप इस देख लो, कोई बुक पढ़ लो, ठीक है, सबसे ज़्यादा पैसा जिसके पास रहता है वो हमेशा ऑप्शन सेलिंग करता है। ऑप्शन सेलिंग करने का क्या है कि ना, जो हम लोग ना यहाँ पे टाइम वैल्यू देख रहे हैं ना, ठीक है, तो टाइम वैल्यू आपका जो इसमें थीटा हो गया ये सब, तो फिर ना उसका इतना इसको ना नेचुरल एडवांटेज मिलता है। मतलब कि क्या होगा ना, अगर ये ना कोई भी ना मार्केट अगर साइडवेज है, मार्केट साइडवेज है और ये कोई ना एक ऑप्शन सेल करके बैठा हुआ है, ठीक है, तो इसके तरफ अगर प्राइस ना बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूवमेंट नहीं करेगा, धीरे धीरे करे, साइडवेज में अगर रेंज बाउंड हो गया, ठीक है, तो भी ना ये ना पैसा कमा लेगा ऑप्शन सेलर। लेकिन ऑप्शन बायर का यहाँ पर लॉस हो जाएगा। अगर मार्केट में साइडवेज होगा तो ऑप्शन बायर का ना लॉस हो जाएगा, ठीक, अधिकतर चांस है कि लॉस हो जाएगा। और खासकर आउट द मनी जो लेके बैठा होगा उसका तो लॉस फिक्स है, ठीक है, उसका चांस नहीं, उसका तो फिक्स है भाई कि लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ना ये एक नेचुरल एडवांटेज मिलता है ऑप्शन सेलर को टाइम वैल्यू का, ठीक है। टाइम वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उतना ऑप्शन सेलर पैसा कमाएगा, ठीक है, नेचुरल एडवांटेज मिलेगा। और ऑप्शन बायर के लिए उतना खतरनाक होगा, ठीक है ना, बायर के लिए खतरनाक है और सेलर के लिए बल्ले बल्ले उसके लिए, ठीक है। तो ना हमेशा ऑप्शन सेलर की नज़र से देखना ऑप्शन चेन को, ठीक है, क्योंकि देखो बड़े लोग ना मार्केट बना रहे हैं, बड़े लोग ये पोजीशन बना रहे हैं, ठीक है। हम जिसना हमारे तुम्हारे जैसे लोग ना इतना वॉल्यूम नहीं लेके आ सकते हैं मार्केट में, कुछ भी आप कर लो इतना वॉल्यूम आप नहीं लेके आ पाओगे, ठीक है। जो यहाँ पर मीन्स देख रहे हो वॉल्यूम कितना है ये, ठीक है, करोड़ में, ठीक है, इतना वॉल्यूम कहाँ से मीन्स आप लेके आओगे, ठीक है ना। ऑप्शन बायर जो खासकर रिटेलर है वो लेके ही नहीं आ सकते, ठीक है। जो मार्केट मेकर है, मार्केट मेकर हमेशा सेलर है, ठीक है ना, क्योंकि सेलर ही मीन्स स्क्रिप्ट राइट कर रहा है, वो सब चीज़ कर रहा है, ठीक है। तो फिर वही मीन्स यहाँ पर वॉल्यूम लेके आ रहा है, इसलिए हमेशा ऑप्शन चेन को एज अ सेलर की नज़र से देखना। भले आप ऑप्शन बायर हो, आप खरीदो बायर की तरह से, लेकिन एनालाइज करो ऑप्शन चेन को हमेशा सेलर की नज़र से। और देखो यहाँ ऑप्शन चेन जब भी खोलोगे ना, तो देखो हमें यहाँ पर ब्रेक्स मिल जाते हैं। देखो ये थीटा, डेल्टा, गामा, वेगा, रो, ठीक है ना। इसके बारे में सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि एक वीडियो में ये सारे चीज़ बताना इम्पॉसिबल है, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, 2-3 घंटे की वीडियो हो जाएगी। अब देखो ग्राफ है, ठीक है ना, ये ग्राफ से ना आप ना इसमें बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो कि कहाँ पे देखो ब्लू वाली कॉल की ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है ना, येलो वाली पुट की ओपन इंटरेस्ट, तो कौन से प्राइस पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट आ रहा है आप डायरेक्टली ऐसे देख सकते हो, ठीक है। निफ्टी की प्राइस क्या चल रही है, 15,810 है लास्ट प्राइस, ठीक है। तो 15,800 पे क्या है देख लो, कॉल की है। लेकिन आप इस तरफ अगर जाते हो, कम प्राइस पे आप जाते हो तो क्या है, पुट की ओआई इधर बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा है। अगर इस तरफ जा रहे हो तो कॉल की, तो आप देख लो सबसे ज़्यादा पुट की ओआई किधर है, इस पे है, ठीक है ना, या फिर इस पे आप देख लो जो नियरेस्ट है, ठीक है ना, 15,600, ठीक है। तो देखो इस तरफ में बढ़ रहा है और इधर देखो कॉल की ओआई बढ़ रही है। कॉल की ओआई अगर देखोगे सबसे ज़्यादा किधर ये है, तो ये कितने की, 16,000 की है, ठीक है। तो यही रेंज हमने निकाला था। देखो 16,000 पे कॉल की ओआई बहुत ज़्यादा है, मतलब कि कॉल सेल कर रहा है। अगर कोई बंदा कॉल सेल कर रहा है मतलब कि वो क्या चाह रहा है, वो चाह रहा है कि प्राइस नीचे गिरे, ठीक है, नीचे की साइड जाए। अगर इधर अगर ओआई में से बढ़ रहा है तो ऊपर जाए, ठीक है। तो देखने से पता चल रहा है कि भाई कॉल की ओआई बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, एज़ कम्पेयर टू पुट की ओआई। और किस प्राइस पे ज़्यादा है उससे आप लेवल निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें एनालाइज कर सकते हो ऑप्शन चेन को, बहुत ही ईजी है, कोई बहुत ज़्यादा वो डिफिकल्ट नहीं। देखो चेंज इन ओआई का भी ग्राफ सीधा सीधे मिल जाता है। मान लो कि यहाँ पर से थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, ऐसा तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हो रहा है तो फिर आप कर सकते हो। देखो ये ना बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर आप यहीं से बाई सेल भी कर सकते हो, ठीक है, बाई करना चाहते हो, सेल करना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही अच्छा चीज़ है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो ऑप्शन चेन तो मस्ट है, ठीक है। ऑप्शन चेन से आप स्टॉक के भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट निकाल सकते हो, ठीक है। जो लेवल इस पर निकलता है सेम लेवल उस पर भी काम करेगा, ठीक है। 90% टाइम वो लेवल्स काम करते हैं, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, ठीक है, प्राइस एक्शन अगर आप ट्रेड करते हो, ठीक है, तो ना मान लो कि प्राइस एक्शन ऊपर के साइड पे जा रहा है, बता रहा है, ठीक है, कि प्राइस ऊपर जाएगा, लेकिन ऑप्शन चेन बता रहा है कि नीचे के साइड पे ऑप्शन जा रहा है। कभी ट्रेड मत करना, ना तो ऊपर के साइड पे करना ना नीचे के साइड पे करना, ठीक है। अगर ट्रेड करना भी होगा ना तो प्राइस के साथ जाना, ठीक है, क्योंकि ना प्राइस के हिसाब से ना ऑप्शन चेन ना चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ना लेकिन देखो इसका अपोजिट कर दोगे, मान लो कि प्राइस नीचे जा रहा है, ऑप्शन चेन ही बता रहा है कि भाई नीचे जा रहा है, तब आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ शॉर्ट करो फिर, ठीक है। मतलब कि नीचे के साइड का व्यू बनाओ, ठीक है। आप मिस पुट बाई कर लो या कॉल शॉर्ट कर दो आप, ठीक है, नीचे के साइड का मिस व्यू बनाओ। अगर दोनों एक साथ जा रहा है तब ठीक है। अगर दोनों एक दूसरे को ना साथ अगर नहीं दे रहा है, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, तब अवॉइड करो, या तो वेट कर लो, या ऑप्शन चेन में ना मिस देख लो, वेट कर लो, क्योंकि ऑप्शन चेन का डेटा ना मिस ओआई का जो डेटा है ना 3 मिनट में एनएससी से मिस अपडेट होता है, रियल टाइम नहीं रहता, ये 3 मिनट डिले रहता है, ठीक है। तो ना कुछ टाइम वेट करके आप देख सकते हो कि कहाँ पर ओआई चेंज हो रहा है, किस लेवल से शिफ्ट हो रहा है, कहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, आप देख सकते हो, ठीक है। तब आपको पता चल जाएगा कि ना किस साइड प्राइस मूव हो सकता है। अगर दोनों एक साथ नहीं जा रहे थे, अगर दोनों एक साथ जा रहे हैं तब तो वही बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ऑप्शन चेन अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने बताया है, ठीक है। अगर आपको कुछ भी डाउट अगर आपको रह गया होगा,
ठीक है ना। तो डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। और अगली वीडियो जो आएगी वो मे बी ना ग्रीक्स पे आ सकती है, या फिर ना इसमें नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस कर लेंगे कि कौन सा हमको ऑप्शन लेना है, ठीक है। इसमें ITM कब लेना है, इंडियन मिस्टेक ना ATM कब लेना, OTM कब लेना, हम वो डिस्कस कर लेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। और आने वाले समय में बहुत सारे वीडियो आने वाली, ऑप्शंस के ऊपर भी, फ्यूचर्स के ऊपर भी आने वाले, कम्युनिटी के ऊपर भी आने वाले, लगभग हर एक टॉपिक में कवर करने वाला जो भी 4 साल में मैंने सीखा है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो और लाइक कर दो, ठीक है, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो फिर ना मैं और अच्छी वीडियो बस ना लेके आ सकता हूँ, और भी ना जल्दी वीडियो लेने का बस लेके आने का प्रयास कर सकता हूँ। और अगर ना कुछ भी कमी लगती है कि ना मेरे वीडियो बनाने में कुछ कमी लगती है या समझने में कुछ कमी लगती है, तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताओ कि ना इस चीज़ में अगर मैं सुधार करूँ तो फिर आपको मीन्स अच्छे से समझ में आएगा जो भी चीज़ है। या तो अगर अच्छी लग रही है तो परफेक्ट है वो, ठीक है ना, तो फिर कोई बात ही नहीं। लेकिन अगर कहीं पर अगर सुधार की ज़रूरत है तो फिर आप बता सकते हो, मैं उस चीज़ को ना ज़रूर मिस अप्लाई कर लूँगा, ठीक है। तो चलिए गाइज़, अपना ख्याल रखो, आप अच्छे से ट्रेड करो, ज़्यादा मतलब बहुत हैवी कैपिटल के साथ मत आओ जब तक एक्सपीरियंस ना हो जाए, अच्छे से हर एक टॉपिक को सीख ना लो, ठीक है। 500-1000 रुपये से ट्रेड करो, स्टॉक्स में ट्रेड करो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ऑप्शन में ट्रेड करने मत आओ जब तक ना लगभग 1-2 साल का एक्सपीरियंस ना हो जाए अच्छे से, आप इक्विटी मार्केट में बहुत प्रॉफिटेबल होकर 1-2 साल से सस्टेन नहीं कर जाओ, तब तक ऑप्शन में मत आना, ठीक है गाइज़। तो चलो गाइज़, ख्याल रखो अपना, गुड बाय।